मतलब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक हो सकता है, और इसका आंसर अगर आप अभी सुनोगे तो आपके हो सकता है कि होश भी उड़ जाए, जो मैं आप बोलने वाला हूँ। और ये जो गंदगी फैली हुई है ना यूट्यूब पे कि भाइयों लाख रुपए वाला बंदा जो लाख रुपए जो प्रॉफिट बना रहा है वही ट्रेडर है, जो 1,000 रुपए कमा रहा है वो ट्रेडर नहीं है, या उसकी कोई बात ही नहीं सुननी है। तो यार ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है। भाइयों मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के सामने, जितनी जल्दी हो सके, छोटा कैपिटल है एक तो यही दुख है, और छोटे कैपिटल का सबसे बड़ा ज़्यादा दुख दर्द वाली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हम उस छोटे कैपिटल से एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। छोटे कैपिटल से 1,00,000 रुपये है, 1,00,000 रुपये में तुम क्या कैसे अपनी ये समझ पाओगे कि तुम्हें कौन सा जो टाइम फ्रेम है वो सूट करता है। राम राम सभी को। भाइयों ये वाला जो सेशन है, मैं अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं अपने लर्निंग फेज में था तो उस वक्त मेरे को कोई बताने वाला ऐसा इंसान नहीं मिला कि मेरी जो छोटी छोटी गलतियाँ थी, मेरे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, मेरे को कोई आंसर कर सके। जिसकी वजह से मेरे को छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए भी एक तो बहुत सारा टाइम लगा, ऊपर से मैं जो एक्सपेरिमेंट करता था वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए पैसे भी लगे। जैसे मार्केट में अगर आपको कोई छोटी सी चीज़ भी ट्राई करनी है तो आपको मार्केट में एंट्री लेनी पड़ेगी, फिर वो एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा कि हाँ भाई एक्सपेरिमेंट मेरे फेवर में जाता है या नहीं जाता है। तो उसके बिहाफ पे आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, फिर एग्जिट लेनी पड़ेगी। तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपनी अपनी क्षमता अनुसार सबका पैसा लगता है, ठीक है। तो ऐसे कर करके मैं अपने टाइम में ट्रेडिंग करना सीखा, और अभी भी मैं कोई परफेक्ट नहीं हो गया हूँ। इनफैक्ट कोई भी अभी भी ट्रेडिंग में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो गया है। मेरे को ऐसा लगता है कि हर बार मार्केट आपको हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते, हर साल कुछ ना कुछ मार्केट आपको सिखाता ही है नया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लर्निंग फेज़ होता है ना, ये कभी भी रुकता नहीं है, बस ये अलग अलग रूप में चलता रहता है। और जैसे जैसे हम जैसे नए भाई लोग जो होते हैं मार्केट में, वो लोग तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भाई कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, और हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगा कि भाई मैं वीडियोस अपलोड ऐसी करूँ, ऐसा की पॉइंट्स आप लोगों के साथ अपने शेयर करूँ जो आप बहुत ही पेड कोर्स में सीखोगे या जानोगे। अब भाई पेड कोर्सेज का जो फंडा होता है वो बहुत ही ट्रैपिंग वाला होता है। उनका ऐसा होता है कि हाँ भाई इतने रुपए दे दो ये सीख लो, फिर इतने रुपए दे दो ये सीख लो, फिर इतने रुपए दे दो ये सीख लो। और जब हम बहुत सारे रुपए अलग अलग स्टेजेस में दे चुके होते हैं, उसके बाद जब हम बैठते हैं, हम सोचते हैं, हम देखते हैं कि यार हमने इतना पैसा दिया, हमने सीखा क्या। तो फिर हमें पता चलता है कि यार जितना पैसा हमने कोर्सेज में दे दिया वो सारी चीज़ तो अवेलेबल फ्री में यूट्यूब पे ही थी। हमने एडवांस क्या सीखा? एडवांस हम कुछ नहीं सीखते। एडवांस हम तभी सीखते हैं जब हम अपना खुद का लॉस करते हैं, और लॉस करने के बाद जब तक हम उस लॉस की जड़ तक नहीं जाते हैं ना, तब तक हम सीख नहीं पाते, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है वो कैसे हमको अपनी बनानी होती है, और कहाँ पे हमको रुकना होता है, कहाँ पे हमको शुरू करना होता है, और क्या क्या बारीक बारीक बातें होती है, वो वाली सीरीज़ भाइयों मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। और इस सीरीज़ में मैं बहुत ही बारीक बारीक बातों पे डिस्कशन करूँगा, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है या जहाँ पर भी मैं अटकता था छोटी छोटी बातों में, वो बातें मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट ओपन होने के बाद बाय सेल करना नहीं है। ये वाले जो सेशंस होते हैं ना, बातों वाले, क्वेश्चन आंसर वाले, कि भाई छोटी छोटी बातें जो होती हैं उनमें जब हम अटक जाते हैं उसके बाद कैसे हमको डिसीजन लेना होता है, और फिर हमने मार्केट में कहाँ गलती करी, कहाँ नहीं करी, प्रॉफिट क्यों नहीं बन रहा, क्यों बार बार लॉसेस हो रहे हैं। जब तक इसकी जड़ों में हम नहीं जाएंगे, ऐसे फेस टू फेस तो नहीं कह सकते हैं, अभी वन वे कम्युनिकेशन है, कोई बात नहीं भाई, लेकिन ये कम्युनिकेशन भी बहुत बड़ी बात हो सकती है कई भाई लोगों के लिए, कि भाई हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब हमें आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, ट्रेडिंग में क्या नहीं करना है, कोई बताने वाला हो। तो अगर किसी नए भाई लोग, कोई कोई बिगिनर भाई है, उस तक मेरी अगर ऐसी बात पहुंच गई और वो मेरी बातें सुनकर उसकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आ गया या ट्रेडिंग में कुछ परिवर्तन आ गया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यही सारा दिमाग में रखकर मैं एक ऐसा सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ भाइयों आज से, कि जो मेरे को स्टार्टिंग में दिक्कतें हुई थी ट्रेडिंग करते वक्त छोटी छोटी बातों को लेकर, बस वो वाली बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आपके साथ भी वही सारी चीज़ें हो रही हैं तो
मैंने कैसे उस चीज़ को टैकल करा और मैं कैसे उस ट्रैप से बाहर निकला, वो मेरी चीज़ें मेरी बातें सुनकर, मेरी चीज़ें देखकर आप लोग भी वो चीज़ ट्राई कर सकते हो। और आपको अच्छा लगे तो उस चीज़ को आप अपने पास रख सकते हो, और अगर अच्छा ना लगे तो भाई उसका तो क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सेशन रहेगा आज से ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, जो मैं अब वीडियोस बनानी स्टार्ट करूँगा, और मैं आपको ये बताना शुरू करूँगा कि भाइयों आप लोग गलती कहाँ पे कर रहे हो। मोटा मोटी जो है, जो मैं चीज़ें देख पा रहा हूँ या जो चीज़ें मैं, जिन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, उस हिसाब से मैं आपके लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर आज से सेशंस रखने स्टार्ट करूँगा। तो आज का जो सेशन है और उसका जो टॉपिक है, उसका टॉपिक है भाइयों कि मार्केट में प्रॉफिट क्यों नहीं बनता है हमारा, और हर बार लॉस ही क्यों होता है। ठीक है, मतलब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक हो सकता है, और इसका आंसर अगर आप अभी सुनोगे तो आपका हो सकता है कि होश भी उड़ जाए जो मैं अब बोलने वाला हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने महसूस करी है मैं बस उसी के बेस पर आपको आंसर करूँगा, और जो चीज़ें मैंने अपनी ट्रेडिंग में फेस करी है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इसका क्वेश्चन का आंसर करूँगा। ठीक, तो मोटा मोटी यही है कि भाई मार्केट में हमारा प्रॉफिट क्यों नहीं बनता है, हर बार लॉस ही क्यों होता है। तो देखो भाइयों, हमारा जो मार्केट में प्रॉफिट ना बनने का सबसे पहला रीज़न है ना, सबसे पहला रीज़न है वो है कि हम उन लोगों से प्रभावित हैं जो लोग ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपए मार्केट से कमा चुके हैं। ठीक है, हम उन लोगों को देख रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए कमा के बैठे हुए हैं। तो हम करोड़ों रुपए का प्रॉफिट देख रहे हैं, और हमारी जेबों में जो पैसा है वो 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मैं बिगिनर्स लोग की बात कर रहा हूँ जो छोटा कैपिटल लेके मार्केट में आते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं और फिर उनको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। वो लोग अपनी वीडियो में क्या बता रहे हैं, वो लोग ये बता रहे हैं कि भाइयों एंट्री यहाँ पे लो, स्टॉप लॉस रखो 30 से 40 पॉइंट का। ठीक है, हालांकि वो लोग ये भी बता रहे हैं कि भाइयों क्वांटिटी एक लोट से करो, 2 लोट से करो, लेकिन रियलिटी ये है कि हम 1 लोट और 2 लोट से एक दिन ट्रेडिंग करेंगे, 2 दिन ट्रेडिंग करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन, 5वें दिन हम सीधा 10 लोट उठाएंगे। ये कह लो कि हम सीधा 50,000 रुपये लगाएंगे, ये कह लो कि हम सीधा लाख रुपये लगाएंगे, और हमारे पास लाख रुपया ही है। तो वो लोग जो कह रहे हैं, जो उनका ट्रेडिंग स्टाइल है करने का, ट्रेडिंग करने का जो स्टाइल है, उनका ट्रेडिंग स्टाइल जो है ट्रेडिंग करने का, वो ये है कि भाई एंट्री लो, फिर उसकी निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिकली मैं निफ्टी 50 की ज़्यादा बात करता हूँ। एंट्री लो, 30 से 40 पॉइंट का एसएल रखो और 30 से 40 पॉइंट का टीपी लो। अब भाई दिक्कत जो सबसे बड़ी आ रही है ना, वो यही आ रही है कि भाई हमारे पास जो कैपिटल है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाख रुपए है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकली ना तो उनके कैपिटल को हम मैच कर सकते और ना ही उनकी साइकोलॉजी को हम मैच कर सकते। उनके पास एक्सपीरियंस है भाई 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का, और हमारे पास एक्सपीरियंस है 1 दिन का एक हफ्ते का, 1 महीने का, ज़्यादा चलो 6 महीना मान लो, 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है, और 6 महीने में भी लॉस ही करा होगा, तो एक्सपीरियंस मतलब गिनो ही मत उसको। बस ये मान लो कि हाँ 6 महीने का लॉस करने का एक्सपीरियंस है, प्रॉफिट का तो एक्सपीरियंस होएगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो रुकावट है ना, वो यही है कि हम देख एक ऐसे इंसान को रहे हैं जो ऑलरेडी करोड़ों रुपए लेके मार्केट में बैठा हुआ है, और हमसे ज़्यादा उसने मार्केट में टाइम बिताया है। तो वो अपना ट्रेडिंग कर रहा है, एक एंट्री लेता है और फिर उसके बाद बैठा रहता है। मार्केट 30 पॉइंट नीचे जाएगा, 40 पॉइंट नीचे जाएगा, उसका अगर एसएल भी हिट हो जाएगा ना, तो उसके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है कि वो अगली ट्रेड में उसको कवर कर लेगा। क्यों कवर कर लेगा? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो चुका है। और हमारे पास जो 1 लाख रुपए बचा है, हम सीधा कैपिटल यूज़ कर रहे हैं 50,000 रुपये की, और 50,000 रुपये पे हम 30 से 40 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाइयों हमें पता ही नहीं है कि एंट्री कहाँ पे हमारी सही बनेगी और कहाँ पे हमको एग्जिट लेना है। हमें ये तो चलो पता लग गया 30 से 40 पॉइंट का एसएल लेना है, लेकिन 50,000 रुपये लगाओगे, 30 से 40 पॉइंट का एसएल लोगे तो भाई 15 से 20,000 रुपये का लॉस कर दोगे। और जहाँ 1 लाख रुपये पे 15 से 20,000 रुपये का लॉस हुआ, वहीं से ही एक ट्रैप होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो कारण है ना, जो मैंने अभी तक महसूस करा है और देखा है कि भाइयों हमारे जो रोल मॉडल है ना, हम जिनको फॉलो कर रहे हैं, वो करोड़ों रुपए लेके बैठे हुए हैं, और भाई वो अपनी पोजीशन होल्ड भी कर सकते हैं। 30 से 40 पॉइंट का जो वो एसएल बताते हैं ना कि भाई 30 से 40 पॉइंट का एसएल लो निफ्टी 50 में, तो 30 से 40 पॉइंट का जब एसएल उनके पास आएगा तो हो सकता है कि वो और पैसा लगा के उस पोजीशन को एवरेज आउट कर ले। लेकिन हम ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम 10,000 रुपये लगा रहे हैं, 20,000 रुपये लगा रहे हैं, वो हम लगा रहे हैं कुछ ही दिनों के लिए, फिर हमको मज़ा आएगा ही नहीं, हमें लगेगा ही नहीं। 500 रुपये हम प्रॉफिट कमा रहे हो तो 500 रुपये तो कुछ है ही नहीं,
क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। अब वहाँ करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहे हैं और यहाँ पे हम 500 रुपये कमा रहे हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है ना, हमने जिनको रोल मॉडल बना रखा है अपना कि हमें उनके जैसा बनना है, गुड है भाई, उनके जैसा बनो, लेकिन भाई उनके जैसा बनने के लिए तुम्हें एक टाइम लगेगा और उस टाइम को लगाने के लिए तुम्हें जिंदा रहना ज़रूरी है, मार्केट में टिकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो टिके रहने की ही सारी गेम है। तो एक जो सबसे बड़ा कारण है ना भाई, वो यही है कि हम उन लोगों का ना तो कैपिटल मैच कर सकते हैं और ना ही उनकी साइकोलॉजी मैच कर सकते हैं। डायरेक्ट हम 30 से 40 पॉइंट का एसएल लेने की कोशिश करते हैं जो कि हर बार हिट होता है, प्रॉफिट तो हमें मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो यही है कि भाई हम अपने रोल मॉडल को पहले ही दिन से ऐसा अपने अंदर अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ भाई मैं भी इतनी होल्डिंग करूँगा और इतना प्रॉफिट लूँगा, जबकि बिगिनर लोगों के लिए ये करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, समझे। अब मैं अपनी वीडियोज़ में क्या करता हूँ, मैं अपनी वीडियोज़ में भाइयों आपको छोटा छोटा प्रॉफिट दिखाता हूँ कि हाँ भाई ये रियलिस्टिक बात है। 25 से 30 हज़ार रुपये लगा के भाई मैं 2,000 रुपये कमा रहा हूँ, मैं 1,500 रुपये कमा रहा हूँ, मैं 3,000 रुपये कमा रहा हूँ, समझ गए। 25 से 30 हज़ार रुपये लगा के कभी कभी 35,000 रुपये भी हो जाते हैं। वो प्रीमियम के हिसाब से बात बनती है, अगर महंगी मिल रही है तो ज़्यादा हो जाता है, सस्ते मिल रही है तो थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाती है। ठीक, मैं 25 से 30 हज़ार रुपये लगा के 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एक एक कैंडल को मैं होल्ड करता हूँ, समझे। मैं कैसे पैसा बनाता हूँ? मैं पैसा बनाता हूँ भाई, हमें जो पहला जो स्टेप है ना बिगिनर्स को सीखने का, वो ये है कि भाई आपको 30 से 40 पॉइंट का ऐसा लेना ही नहीं है। अगर आप 30 से 40 पॉइंट का ऐसा लेने के चक्कर में पड़ोगे ना तो 1 महीने में घुस जाएगी आपकी कैपिटल। 1 लाख रुपए जो आप जोड़ जाड़ के कहीं से लेके आए हो वो 1 महीने में चले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, एक एक कैंडल को आप जज करना सीखो, एक एक कैंडल को पढ़ना सीखो और एक एक कैंडल को होल्ड करना सीखो। एक कैंडल को आप होल्ड करना सीख गए 6 महीने तक, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 में 3 मिनट की एक कैंडल को अगर आप 6 महीना होल्ड करना सीख गए तो 6 महीने के बाद आपको 2 कैंडल होल्ड करनी है 3-3 मिनट की निफ्टी 50 में, समझे। जैसे मान लो कि कोई पैटर्न दिखा आपको, आपने पढ़ा, उसका ब्रेकआउट हो गया, सब कुछ सही हो गया, आपके फेवर में भी जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के बाद उसी कैंडल के 3 मिनट की कैंडल जो है उसके नीचे का एसएल मारो और आपके फेवर में अगर एक कैंडल चली गई है तो अपना टीपी बुक करके आराम से बैठ जाओ। बस इतना काम करना है 6 महीने तक ऑप्शन बाइंग में निफ्टी 50 के साथ। भाई मैं बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे को काफ़ी लॉस दे चुका है, काफ़ी क्या मतलब लॉसेस दे चुका है। तो भाई जो चीज़ लॉस दे रही है बार बार वही चीज़ कर रहे हैं, ये तो मूर्खता है। तो यही वाली चीज़ मैं जब चेंजेस लेके आया हूँ अपने अंदर, और छोटे कैपिटल से कैसे ट्रेडिंग करी जा रही है कैसे नहीं करी जा रही है उसके लिए मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ, भाई जाके देख लेना। आपको उसके जब मेरी वीडियोज़ आप जाके देखोगे तो समझ में आएगा कि हाँ भाई एक एक कैंडल के बेस पे कैसे हमको ट्रेडिंग करनी होती है, हमको कैसे ज़मीन पे रहना होता है। 500 रुपये मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, 1500 मिलेंगे, 2000 मिलेंगे, उसको भी सेव करके अपने घर ले जाना होता है, अपने पास रखना होता है, वो भी प्रॉफिट है। सिर्फ लाख रुपए और करोड़ों रुपए ही प्रॉफिट नहीं होता है। मैंने पूरा अगस्त ये काम करके आपको दिखाया और सितंबर में भी, आज 15 तारीख हो गई है, तो आधा सितंबर में भी मैं आपको यही काम करके दिखा रहा हूँ। और यही बूंद बूंद जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, आखिरी में देखना भाइयों इसी से हमारा कैसे गड़ा भरेगा और इसी प्रॉफिट के पैसे से मैं कैसे आपको बड़ी बड़ी ट्रेड्स भी करके दिखाऊंगा, कैसे मैं होल्डिंग करके दिखाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ एक एक कैंडल के बेस पे आपको ये बताना की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर आप धैर्य के साथ काम करोगे, अगर आप सिर्फ ये भी अपने दिमाग को समझा दोगे कि भाई 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये भी प्रॉफिट है और ये बहुत अच्छी बात है। इतने रुपए कमाना भी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन से ही 5,000 रुपये कमाओगे या 10,000 रुपये कमाओगे, जो कि यूट्यूब पे बहुत चल रहा है। और ये गंदगी, मतलब एक सेकंड यार पानी पी लेता हूँ। और ये जो गंदगी फैली हुई है ना यूट्यूब पे कि भाइयों लाख रुपए वाला बंदा जो लाख रुपए जो प्रॉफिट बना रहा है वही ट्रेडर है, जो 1000 रुपये कमा रहा है वो ट्रेडर नहीं है, या उसकी कोई बात ही नहीं सुननी। तो यार ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है। भाइयों मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के सामने, जितनी जल्दी हो सके रोल मॉडल चुनो भाई, उनकी फ़ोटो को प्रिंट आउट निकलवा के अपने डेस्कटॉप पे लगाओ, अपने फ़ोन पे लगाओ, दीवारों पे लगाओ। रोल मॉडल होने ज़रूरी है कि हाँ भाई मेरे को उस इंसान के जैसा बनना है या ट्रेडिंग में उस इंसान की लेवल तक पहुँचना है, वो अच्छी बात है। लेकिन शुरू में ही मतलब आप लाख रुपए लेके आए हो तो आप होल्डिंग कर ही नहीं सकते हो, समझ रहे हो, आप होल्डिंग कर ही नहीं सकते हो।
एसएल तो आप ले लोगे 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, लेकिन प्रॉफिट तक नहीं आप रुक सकते। तो जब आप प्रॉफिट तक 30-40 पॉइंट नहीं रुक सकते तो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में चेंजेस लाओ। चेंजेस लाओगे कैसे? निफ्टी 50 में 3 मिनट टाइम फ्रेम में एक एक कैंडल को जज करना पहले स्टार्ट करो, फिर एक एक कैंडल की होल्डिंग करो। 3 मिनट की कैंडल है, एंट्री मारी, एसएल ये रहा, अगली 3 मिनट की कैंडल तुम्हारे फेवर में गई, एग्जिट हो जाओ। बस दिन की 2 ट्रेड करो, 3 ट्रेड करो, खत्म। मैं भी दिन की 2-3 ट्रेड ही करता हूँ, कभी कभी 4 ट्रेड या 5 ट्रेड हो जाती है एक्सपायरी वाले दिन, लेकिन ज़्यादातर मेरी ट्रेड्स 2 से 3 ही रहती है ज़्यादातर, ठीक। और उससे क्या रहता है, उससे मेरे अंदर धैर्य बना रहता है और मैं बिल्कुल ही शॉर्ट जब होता हूँ तभी एंट्री लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कैंडल्स को बहुत बारीक तरीके से पढ़ा हुआ है। 24 घंटे मैंने मॉनिटरिंग करी हुई है एक तरीके से। क्रिप्टो में भी मैं पहले ट्रेडिंग करता था, अभी भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, स्टॉक में भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, यार क्रिप्टो में तो मैं अभी भी ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं मोटा मोटी ये बताना चाह रहा हूँ कि भाइयों मैंने कैंडल को बहुत बारीक तरीके से रीड करा हुआ है और कैंडल है मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट। अब जब मेरे पास कैपिटल हो जाएगा इकट्ठा प्रॉफिट का, तब मैं करूँगा पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग, फिर मैं करूँगा होल्डिंग वाली ट्रेडिंग। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं ना, ये आपको 30 से 40 पॉइंट का जो एसएल आपको लेना है ना, वो एक टाइम के बाद आएगा मेरे भाई। आप अगर शुरुआती स्टेज में हो तो आपको 3-3 मिनट कैंडल को ही होल्ड करना पड़ेगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चक्कर में पड़ोगे तो निपटा दिए जाओगे बहुत जल्दी, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करोगे तो 5 मिनट की कैंडल भाई बहुत लंबे एसएल देती है, और इतना कैपिटल हमारे पास है नहीं, छोटा कैपिटल है, एक तो यही दुख है। और छोटे कैपिटल का सबसे बड़ा ज़्यादा दुख दर्द वाली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हम उस छोटे कैपिटल से एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। छोटे कैपिटल से 1 लाख रुपये है, 1 लाख रुपये में तुम क्या कैसे अपनी ये समझ पाओगे कि तुम्हें कौन सा जो टाइम फ्रेम है वो सूट करता है। क्या तुम 1 मिनट पे कंफर्टेबल हो, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, आधे घंटे पे, अरे भाई टाइम फ्रेम जानने में ही 1 लाख रुपए चला जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप 30 से 40 पॉइंट का ऐसा लोगे निफ्टी 50 में, तो 1 लाख रुपए फिर उसमें चला जाएगा। तो ये जो समझने का चक्कर है ना, इसी में ही छोटा जो कैपिटल होता है, छोटा कैपिटल वाला जो ट्रेडर होता है, वो सबसे ज़्यादा अपना लॉसेस करता है। वो कैसे ना कैसे करके तो भाई 50,000 रुपये लेके आएगा, फिर उसके बाद 1-2 दिन के पैसे कमाएगा, फिर वो घुसा देगा, फिर उसके बाद दोबारा 50,000 रुपये लेके आएगा, फिर लॉस कर देगा, फिर दोबारा 50,000 लेके जाएगा। तो ऐसे करते करते वो 5 लाख रुपये कहीं ना कहीं से लेके आएगा, अपने ऊपर कर्जा कर लेगा। अब कर्जा करने के बाद भी वो सीखेगा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग जो है ना वो ऐसे काम करने लगेगा कि जो पहले वाला लॉस है उसको मैं रिकवर करूँगा, फिर उसके बाद मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। तो जो रिकवरी वाला फेज जब स्टार्ट होता है, ट्रैप वाला, भाई उस ट्रैप से तो बंदे निकल ही नहीं पाते हैं। और कुछ तो भाइयों पता नहीं लोन लेके भी बंदे ट्रेड करते हैं, तो भाई क्या ही बोले अब। तो मैं वो ये वाली सारी गलती स्टार्ट कहाँ से होती है? ये वाली स्टार्ट होती है हमारे रोल मॉडल से। हम जिसको भी अपना ट्रेडिंग में रोल मॉडल मानते हैं भाइयों, सीधी सी बात है, वो बंदा करोड़ों रुपए का प्रॉफिट आप लोगों को शो करेगा और बोलेगा कि भाई 30 पॉइंट का एसएल रखो, 40 पॉइंट का एसएल रखो। भाई वो इस दौर से गुजर चुका है, ठीक। अब वो नेक्स्ट लेवल की ही बातें करेगा। अब जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़ा है, वो बंदा आपको ये बताएगा कि 10,000 रुपये से आप ट्रेडिंग कैसे करोगे। भाई वो बताने की कोशिश करेगा, लेकिन वो मतलब वैसा फील नहीं करा पाएगा, समझे। उसका माइंडसेट करोड़ों के हिसाब से ही चलेगा, ठीक। लेकिन आप जो उसकी वीडियो देख रहे हो, आप लोगों का दिमाग चलेगा अपने कैपिटल के हिसाब से। अब वहाँ पे हम देख रहे हैं करोड़ रुपए, लेकिन हम यहाँ पे 50,000 रुपये लगा के सिर्फ अगर 5,000 रुपये भी कमा लेंगे ना, जो कि बहुत बड़ी बात है, हमें वो 5,000 रुपये लगेंगे ही नहीं। तो ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है भाइयों, अपने दिमाग में सबसे पहले ये डाल लो कि भाई हम उसका ना तो साइकोलॉजिकल लेवल मैच कर सकते हैं और ना ही उसके कैपिटल को हम मैच कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ छोटा कैपिटल लेके मार्केट में आए हैं, और वो भी कभी भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका ट्रेडिंग स्टाइल होल्डिंग वाला है, और हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पहले हमको छोटा प्रॉफिट इकट्ठा करने वाला रखना पड़ेगा, हम होल्डिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे बड़ा जो कारण है ना भाई, हमारा मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनता है, लॉस होता है, उसका कारण यही है कि हम अपने रोल मॉडल के हिसाब से उसको देख के उसको फॉलो करते हैं, उसके 8 साल 10 साल के एक्सपीरियंस को फॉलो करते हैं अपने 1 महीने के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, और उसके कैपिटल के हिसाब से तो जो वो प्रॉफिट दिखाते हैं बंदे, उसको भी हम अपने कैपिटल के हिसाब से मैच करने लगते हैं, ठीक। अब उस बंदे ने ऑलरेडी करोड़ों रुपए बना लिए हैं, या मार्केट में इतना टाइम दे चुका है, तो वो 1 लाख से 10 लाख रुपए बना लेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेस से निकला हुआ है, उसका डर निकला हुआ है। तो अगर वो वीडियो भी बनाएगा ना, वो वाला कोई भी इंसान, बड़ा यूट्यूबर या ट्रेडर बोल लो, तो वो 1 लाख रुपए लगाएगा, 10 दिन में से
मतलब ये लगा लो कि 10 एक्सपायरी उसने एक्सपेरिमेंट करा 1 लाख रुपए लगा के कि भाई 1 लाख रुपए लगा के मैंने कमा लिए 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए। अब वो 10 एक्सपायरी में से पता नहीं कितनी बार फेल होगा, उसका वीडियो नहीं डालेगा, लेकिन जिस दिन उसका 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए बन जाएगा जिस एक्सपायरी पे, उसकी वीडियो अपलोड कर देगा। और वो वाली वीडियो देखकर हम प्रभावित हो जाएंगे, और हम जब प्रभावित हो जाएंगे तो हम पूरा अपना कैपिटल लगाएंगे। और जो 10 एक्सपायरी में से वो 9 बार फेल हुआ है, 1 बार पास हुआ है, उसने वो जो वीडियो बना के डाली है वही हम भी करेंगे, तो हम भाई 10 के 10 बार फेल होंगे, क्योंकि ना तो हमें एक्सपीरियंस है और ना हमें पता है कि हमें कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो हमारे रोल मॉडल है ना, हम उसको पहले ही दिन से फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, जो कि नहीं करना है। अब इसका तोड़ ये है भाइयों, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैंने वीडियो बनाई है 30 डेज चैलेंज की, उसको जाके देखो, एक एक दिन वीडियो जो मैंने बनाई है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करनी है और कैसे छोटी छोटी प्रॉफिट में खुशियाँ मनानी है। और ये वाली जो वीडियो है ट्रेडिंग माइंडसेट, भाई इसकी ये वाली वीडियो जाके देख लो, आपको पता चलेगा एक एक कैंडल को कैसे मैं जज करता हूँ और कैसे मैं कंटिन्यूसली प्रॉफिट बना पाता हूँ, ठीक है। और अब ये वाली जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ साइकोलॉजी वाली, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली, भाइयों ये वाली वीडियो एक भी मिस मत करना, क्योंकि इसमें मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जो आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेंगे। इस चीज़ की श्योर शॉट गारंटी है, समझे। अब मैं ऐसी ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, अपनी ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो आप लोगों को वो एकदम कनेक्ट कर जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ भाई ये वाली चीज़ तो मेरे साथ भी होती है, ठीक है मेरे भाई। तो आज हमने क्या सीखा इस वीडियो से? आज हमने ये सीखा कि हमको अपनी साइकोलॉजी अपने कैपिटल के हिसाब से रखनी है। जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, छोटे यूट्यूबर्स मतलब जो लोग आपको 1 लाख रुपए से 50,000 रुपये से 30,000 रुपये से प्रॉफिट करके दिखा रहे हैं, बना रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश ज़्यादा करो, उनको देखने की कोशिश ज़्यादा करो और फिर उनको मैच करो अपने रोल मॉडल से कि जो आपका रोल मॉडल बता रहा है, ठीक। और जो जिसके पास छोटा कैपिटल है, जो छोटे कैपिटल से ट्रेड करके दिखा रहा है, उसमें कितना डिफरेंस है उन दोनों की बातों में, समझे। जो आपका रोल मॉडल है वो जो बात बता रहा है वो भी ठीक है, लेकिन वो एक टाइम के बाद ठीक है। अभी आप जहाँ पर हो, आपको उन लोगों को ज़्यादा देखना है जो आपको 20,000 से प्रॉफिट करके दिखा रहे हैं, 30,000 से 50,000 से लाख रुपए से जो प्रॉफिट करके दिखा रहे हैं। उन लोगों की बातें ज़रा सुनो, उनकी बातें आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, समझे। आप एकदम से सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, आप एकदम से धोनी नहीं बन सकते। आपको पहले छोटा क्रिकेटर बनना ही पड़ेगा, आपको पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, फिर रणजी में जाना पड़ेगा, फिर IPL में जाओगे, तब जाके इंटरनेशनल क्रिकेटर बनोगे। तो ये जो स्टेप है ना, ये आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो भाइयों 30-40 पॉइंट की होल्डिंग करना बंद करो। 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट पता नहीं आपका ले पाओगे नहीं ले पाओगे, वो करना बंद करो। पहले 3 मिनट की एक कैंडल निफ्टी 50 में जज करना स्टार्ट करो। और कैंडल स्टिक्स को कैसे पढ़ते हैं, ये वाली वीडियो है भाई, इसको जाके देखो, आज ही अभी जाके देखो। और फिर उसके बाद मैंने जो अगस्त में पूरे महीने जो ट्रेडिंग करी है, एक एक वीडियो जाके देखो। और सितंबर में जो मैंने अभी तक वीडियो बनाई है उसको जाके देखो। 200% आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। मैंने लगभग हर एक वीडियो में अपना कुछ ना कुछ आप लोगों को बताने की, सिखाने की कोशिश करी है। और आप वो देखोगे ना भाई, यकीन मानो, जितनी भी अभी ये 30-40-50 वीडियो मैंने डाली हुई ना ट्रेडिंग की लॉजिक के साथ में, आपने अगर ये देख ली तो भाई आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो का सार यही था भाई कि हमारा प्रॉफिट क्यों नहीं बनता, लॉस क्यों होता है, क्योंकि हम हमारे जो रोल मॉडल है, हम उनको डे 1 से ही उनके जैसा बनना चाहते हैं और उनको डे 1 से ही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 50,000 रुपये, लाख रुपए है ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी हम बहुत मेहनत से कमा के आए हैं। तो भाइयों प्लीज़ अपनी मेहनत का पैसा जो है वो एकदम से मत गवाओ। पहले 500 रुपये कमाना सीख लो, 1000 रुपये कमाना सीख लो, उसके बाद आप लाखों रुपये पे जाना, ठीक है मेरे भाई। आपके जो रोल मॉडल है वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप एकदम से उनको नहीं फॉलो कर सकते। ना ही उनकी साइकोलॉजी आप फॉलो कर सकते हो, ना ही उनको कैपिटल जो है उनका कैपिटल से आप उनको फॉलो कर सकते हो, मतलब बराबरी कर सकते हो। ना तो आप उनकी कैपिटल से उनकी बराबरी कर सकते हो, ना ही उनकी साइकोलॉजी की आप उनसे बराबरी कर सकते हो। ये बात जितनी जल्दी आप अपने दिमाग में बिठा लोगे, उतनी जल्दी आपकी टेंशनें ख़त्म होनी स्टार्ट होंगी और आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गए। मैंने ये छोटे कैपिटल से प्रॉफिट बना के दिखाया भाइयों। प्लीज़ मेरे अगस्त की वीडियोस जाके देखो, 30 डेज चैलेंज जो प्लेलिस्ट है वो जाके देखो, और लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड जो प्लेलिस्ट है वो जाके देखो।
आपकी बुद्धि का विकास होना निश्चित हो जाएगा। आपको समझ में आएगा क्यों आपके प्रॉफिट नहीं होते हैं, क्यों आपके लॉसेस होते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है इस वाले सेशन से आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। और अभी मैं वीडियो बनानी स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे को भी आदत हो रही है। जैसे जैसे मैं और यूज टू हो जाऊँगा कैमरे से, मैं और खुलकर आप लोगों से बात कर सकूँगा। ठीक है भाई, कोई क्वेश्चन हो तो बेझिझक कमेंट करके बता देना, अच्छा लगेगा तो ऐड कर लूँगा, नहीं तो भाई जय राम जी की।